हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रीट जूरिस्ट में। दोस्तों लीगल स्ट्रीट जूरिस्ट को आप लोग फॉलो कर लीजिए दोस्तों, इसमें नए नए वीडियोस मैं डेली डालता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आज समन के बारे में। समन जो बीएनएसएस की धारा 63 से लेके 71 तक में बताया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं धारा 63 के बारे में। धारा 63 ये प्रावधान करती है समन का प्रारूप। समन का प्रारूप कैसा होगा? न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन, क्लॉज 1 में क्या कह रहा है कि लिखित रूप में और 2 प्रतियों में होगा, ठीक है। और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, ठीक है। हस्ताक्षर किया होगा उस पर, मतलब हस्ताक्षरित होगा, और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी यानी मुहर लगी होगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, किसी गुण लेखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और डिजिटल हस्ताक्षर होंगे उस पर। तो दोस्तों धारा 63 में है कि आपका जो सम्मन होगा उसका प्रारूप कैसा होगा। तो आप लोग आसानी से समझ लीजिए कि 2 प्रतियों में होगा, उस पर पीठासीन अधिकारी की का सिग्नेचर होगा और उस पर न्यायालय की मोहर लगी होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों धारा 64 के बारे में क्या है प्रावधान। तो धारा 64 में है सम्मन की तामील कैसे की जाए, ठीक है, यानी सम्मन की तामील कैसे की जाए। तो देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियम के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फ़ोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें कि प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर, मतलब एक जो रजिस्टर बुक बना के रखेगा, ठीक है दोस्तों। क्लॉज 2 देखते हैं 64 का। यदि मध्य हो जो क्लॉज 2 है 64 का क्लॉज 2 देखते हैं दोस्तों। यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का प्रदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। दोस्तों इसका क्लॉज 3 देखते हैं, 64 का क्लॉज 3 देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, ठीक है दोस्तों हमने देखा धारा 63 और धारा 64, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों धारा 65 के बारे में। बीएनएसएस का धारा 64 63 हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 65, निगमित निकायों, फर्मों, सोसाइटियों पर समन की तामील कैसे की जाएगी। दोस्तों देखते हैं, किसी कंपनी का या निगम का, या जो निगम होता है या कंपनी, उस पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके ही की जा सकती है। यह भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक, जो रजिस्ट्रीकृत पोस्ट होता है, डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता, ठीक है।